वेलकम टू जी अकेडमी विद अनदर एपिसोड ऑफ करियर काउंसलिंग। आज के एपिसोड के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स 156 एंड 132 कोर्सेज जीडीपी एयर डिफेंस लॉजिस्टिक एडमिन ब्रांच में स्पेशल ड्यूटीज़ के इनिशियल टेस्ट के ऊपर। और आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो इनिशियल टेस्ट से लेके आईएसएसबी तक जो भी गाइडेंस है, जो भी वीडियोस और जो भी आपकी जो पर्सनल क्यूरीज़ हैं वो जी अकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर अब सीक्वेंस वाइज अपलोड की जाएगी। और आप लोगों के लिए एक और अनाउंसमेंट भी है कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने या जो भी एप्लीकेंट है वो अपने क्वेश्चन को जो है वो यूट्यूब वगैरह से या इंटरनेट से वो कम्प्लीटली नहीं एड्रेस कर पा रहा होता, तो उसको एक जो बंदा जिसने पूरा आईएसएसबी का जो है वो टेस्ट दिया होता है, पीएफ का टेस्ट दिया होता है, जिस भी रिस्पेक्टिव जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसमें से गुजरा होता है, तो उसके साथ बात करना उसके लिए जो है वो बड़ा कंपलसरी होता है। तो आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बनाया गया है, जिसके अंदर वो एडमिन्स मौजूद हैं जिन्होंने पीएफ का टेस्ट जो है वो इनिशियल से लेके आईएसएसबी तक जो है वो टेस्ट दिया हुआ है। और आप लोग उनसे जो है वो पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और कौन से डू एंड डोंट होते हैं, कौन से प्रो एंड कॉन्स होते हैं, कैसे अप्लाई करना है, या कौन सी मिस्टेक्स हैं आपने टेस्ट के अंदर नहीं करनी, वो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप जो है किसी भी किस्म का क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज की वीडियो जो है ये 4 कोर्सेज के ऊपर है, चूँकि 11 कोर्सेज अनाउंस हुए हैं इस दफ़ा, चूँकि उसकी लास्ट डेट गुजर चुकी है 24 अगस्त तक है। जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है टेस्ट डेट जिनकी आ चुकी हुई है, तो उनके लिए जनाब 4 कोर्सेज हैं, जिसमें जीडीपी एयर डिफेंस लॉजिस्टिक एडमिन ब्रांच है, एडमिन स्पेशल ड्यूटीज़ के जिन्होंने अप्लाई किया उनके अंदर जो टेस्ट पैटर्न है वो 2 चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करता है। इनका टेस्ट जो होता है वो इंटेलिजेंस पार्ट एक होता है, दूसरा होता है एकेडमिक टेस्ट, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है उसके अंदर वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन जो है वो मिला के 100 होते हैं, लेकिन 50-50 क्वेश्चन होते हैं वर्बल के, 50 नॉन वर्बल के। इनके लिए टोटल टाइम आपको जो मिलता है वो मिलते हैं जी 40 मिनट्स, ठीक है। आपको अगर आपने टाइम इस चीज़ के अंदर ये जो इंटेलिजेंस का टेस्ट है, बच्चे इसमें टाइम ज़ाया कर देते हैं। अमूमन क्या होता है कि पहले वर्बल रीजनिंग का जो है वो दिया जाता है क्वेश्चन, ताकि बच्चे जो हैं उसमें अपना टाइम ज़ाया करें पढ़ पढ़ के। वर्बल वो होते हैं कि जिसमें आपने एक स्टेटमेंट है उसको रीड करके फिर आंसर जो है वो आपने देना होता है। तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल लग रहा है आपने उसको स्किप करना है, कुछ भी आंसर लगा आगे चले जाना है, क्योंकि इसमें से आपने 100 में से तकरीबन आपने 50 से ऊपर अगर आपने एमसीक्यूज करेक्ट कर लिए होते हैं तो फिर आपको जो है वो पास अगला जो है वो एकेडमिक टेस्ट की तरफ आपको ले दिया जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको 1 मिनट के अंदर 2.5 एमसीक्यूज जो हैं इनकी करनी पड़ेंगी। 100 एमसीक्यूज तभी आप अटैम्प्ट कर पाएंगे 40 मिनट के अंदर, ठीक है। जब आपके 50 से ऊपर एमसीक्यूज जो है आपके अच्छे सही हो जाते हैं, देन आपको एकेडमिक टेस्ट की तरफ लेके जाया जाता है। वरना आप अगर आप नहीं कर पाते, गलत करते हैं, तो आपका जो है वो आपको एकेडमिक टेस्ट की तरफ लेके ही नहीं जाया जाता। आपको ये भी बता दें कि आप जो है वो ट्राई अगेन करें, स्ट्राइव हार्ड, तो आपको जो है वहाँ पे फेल करा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको जो बंदा पास कर जाता है एकेडमिक टेस्ट, उसमें जो है आपको फिजिक्स के एमसीक्यूज मिलते हैं 75 एमसीक्यूज, इसके लिए 40 मिनट होते हैं। और जो इंग्लिश का जो होता है उसके अंदर भी 75 एमसीक्यूज होते हैं, और आपको उसके लिए भी जो टाइम है वो 40 मिनट्स मिलता है। इनको अटैम्प्ट करने के लिए आपको जो है 1 मिनट के अंदर 1.8 एमसीक्यूज यानी तकरीबन 2 एमसीक्यूज 1 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना होते हैं अपना टाइम को अप्रोच करने के लिए, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो पेपर होता है ये इनिशियल होता है, जो रिटर्न होता है ये बहुत ही इजी किस्म का होता है, इतना मुश्किल नहीं होता और इतना इजी भी नहीं होता, मॉडरेट लेवल का होता है। जस्ट जो है टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्बल रीजनिंग के अंदर बच्चे जो है वो टाइम ज़ाया कर देते हैं और फिर वो एकेडमिक टेस्ट की तरफ पहुंच नहीं पाते, ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वर्बल रीजनिंग इंटेलिजेंस टेस्ट की तरफ मूव करते थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, लेकिन आपको जो सारी गाइडेंस है टाइमली हर एक पोर्शन के ऊपर एक्सप्लेन वीडियोस मिलेंगे इंशाल्लाह। और आपको अभी जनरल ओवर भी दिया जा रहा है कि वर्बल रीजनिंग और इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट वो किस तरह का होता है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर जो है वो वर्बल रीजनिंग आती है, यानी वो क्वेश्चन जो आपने रीड करने होते हैं, ठीक है, रीड करके उनका आंसर जो है वो मिलता है, यानी वर्बली आपने उनको रीड करना होता है। तो उसका देख लेते हैं कि सैम्पल है, डेट के क्वेश्चन आते हैं, कुछ टाइम के आते हैं, कुछ एज वाइज क्वेश्चन आते हैं, कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और कुछ अलजेब्रा के, कुछ ज्योमेट्री के आते हैं, और उसके बाद लॉजिक रीजनिंग के कुछ आ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट वन आउट, क्रिटिकल थिंकिंग के आ जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है। तो
तो इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एक आधा सॉल्व करके देख लेते हैं कि जी डेट वाइज है। इफ़ टुडे इज़ द 10th ऑफ सितंबर, व्हाट विल बी द डेट 25 डे फ्रॉम टुमारो। तो सिंपल ये है कि आपने इसमें ऐड कर देने 25 डेज, यानी देखें अगर आज 10 सितंबर है तो उसमें 25 दिन ऐड करने हैं। अगर हम 20 ऐड करें तो सितंबर तो ख़त्म हो जाएगा ना, यानी सितंबर गया, आगे बच गए 5 दिन, तो 5 दिन जो है वो अक्टूबर के होंगे, तो अगले दिन जो है वो 5 डेट होगी, ठीक है। 5 अक्टूबर 5th होगी। सिंपल से क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल आसान से, एक आधा मुश्किल भी आ जाता है तो उस पर आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, ठीक है। और ये देखें टाइम वाइज है कि अगर ट्रेन जो है उस से डिपार्ट करती है 10:30 AM पे अराइव करती है बी पे, उसका टाइम है 2:45। हाउ लॉन्ग, यानी उसको टाइम कितना लगा है, तो आप सिंपली जब इसमें से माइनस करेंगे तो वो 4 घंटे और 15 मिनट जो है वो लगता है। कितना टाइम आसान से है। और उसके बाद आप देखें हुमा जो है वो करंटली अपने भाई से 2 साल बड़ी है और उसका भाई जो है वो 10 ईयर का है, तो उसकी जो है ना हाउ ओल्ड इज़ हुमा, ठीक। सिंपल सी बात है कि अगर उसका भाई 10 साल का है और पहले उसने बता दिया कि हुमा जो है वो 2 साल बड़ी है उससे, तो उसकी एज क्या होगी, सिंपल सी बात है 20 होगी, ठीक है। और उसके बाद अरिथमेटिक के सिंपल से क्वेश्चन, जो परसेंटेज के क्वेश्चन आपने कंफ्यूज नहीं, आप बहुत ही आसान किस्म के होते हैं। वो पूछ लेता है कि जी 25% ऑफ 160, तो वो आपने बहुत ही लंबी कैलकुलेशन में नहीं जाना, बड़ी आसान सी कैलकुलेशन। आपने क्या करना है 25 मल्टीप्लाई बाय 160 कर देना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपने 100 कर देना है। कोई भी आंसर आता है आपसे वो पूछ लेता है कि जी 25 ऑफ 50, तो आपने क्या करना है 25 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय 100। वो पूछ लेता है 25% ऑफ 200, तो आपने क्या करना है 25 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक फार्मूला है 25। देखें अब हम इसका निकालें 25 इंटू 160 डिवाइड बाय 100, तो इसका आंसर आता है जी 40। सही है, सिंपल। आप इसको अपने आपको जो है वाइट एक छोटा सा मिलेगा, एक बोर्ड सा लगा होगा, आपको बोर्ड मार्कर लेके जाना पड़ेगी साथ, आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका 40 आंसर है। और उसके बाद अलजबरा है, ज्योमेट्री के आ जाते हैं, ट्राइंगल है, उसमें लेंथ और विड्थ दी हुई है, आपने इसका एरिया मालूम करना है, तो आपने सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देना है और इसका आंसर 8 मल्टीप्लाई 5 जो होता है वो 40 आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, इसमें भी आ जाता है लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग का आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती हैं। और उसके बाद सीरीज़ कंप्लीशन के बड़े आसान से होते हैं। आप देखें कि उसने बताया कि 2 4 6 8 है, तो आगे क्या आएगा, तो आपने खुद देख लें। पहले 3 आपने नंबर्स देखने होते हैं कि इनके दरमियान किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, तो इन तीनों जो नंबर्स हैं इनके दरमियान किस चीज़ का है, जो 2 नंबर का जो है ना वो डिफरेंस आ रहा है, एडिशन आ रही है। 2 के बाद 2 4, 4 के बाद 2 ऐड करें 6, 6 में 2 ऐड करें 8, और 8 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो 10 आ जाता है। तो इस तरह जो है ना वो आएगा, ठीक है। उसके बाद कोड है दी ABCs 1 2 3 DEF 4 5 6 है, तो आपको पता है कि अगर ये सिंपली जमा हो रहे हैं, यानी जमा कह रहा हूँ नंबर्स ABC को नंबर्स में दिया गया है, तो GHI जो है वो 7 8 9 होगा। सिंपल सी बात है, पैटर्न में भी आ जाता है। और उसके बाद नॉन वर्बल है, सिंपली देखें आपने ये नॉन वर्बल है कि आप इनको पढ़ नहीं सकते, आपने उनको जज करना होता है, देखिए इमेजेस की फॉर्म में, ठीक है। तो आप देखें ये इस तरह का है कि जी पहला बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर जो है वो इसकी अपर और जो बॉटम है वो फिल हुई है डार्क, और लेकिन अब उसने इसमें अगली देखें इमेज, उसमें जो है ना रोटेशन हुई है, लेकिन एक जो है वो खाली हो गया, ठीक है। अगले में क्या हुआ है, अगले में ये जो खाली बॉक्स है वो ऊपर चला गया। देखिए इसमें जो है वो रोटेशन हो रही है इस चीज़ की, ठीक है। ये पहले इधर था, अब ये ऊपर जा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन चल रही है। यहाँ से ये ऊपर गया, देखें अब अगले में ये इधर आएगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, ये देखें यहाँ पे आ गया। अब उसने कहा कि ये अब किधर होगा, अब आपको पता है कि ये रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो ये अब बॉटम पे आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है वो ये वाला होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और उसके बाद ये भी सेम ही है, यहाँ पे आप देखें एक तो रोटेशन क्लॉकवाइज हो रही है, दूसरा इसमें ये जो एरोज हैं ये एडिशन हो रही हैं, ठीक है। अब ये पहले अपर वाली साइड पे थी, इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है, और क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ एक इसमें एरो ऐड हो गई है, फिर इसकी रोटेशन जो है हुई है अगेन क्लॉकवाइज, इसमें एरो 3 हो गई हैं, और चौथी जो है इसमें हो जाएगी, फिर इधर जब हो जाएगी, ठीक है। तो ये आसान से हैं बिल्कुल। और उसके बाद अब इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में ग्रामर के आ जाते हैं, वोकेबलरी आ जाती है, कंप्रीहेंशंस आ जाती हैं, सिनोनिम एंटोनिम आते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन आ जाती है। उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनेंगे इंशाल्लाह। फिजिक्स की बड़ी आसान सी होती हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसमें जस्ट जो है फिजिक्स के ऊपर डेफिनेशंस आती हैं, फार्मूलाज आते हैं, यूनिट्स आ जाते हैं, डायमेंशन आ जाती हैं, और इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी, तो जिसकी यानी आपको पता है जिस क्वांटिटी का जो है वो डायरेक्शन नहीं होती वो स्केलर होती है,
वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है, फोर्स की भी होती है, एक्सेलरेशन की भी होती है। तो मैथ्स जो है इसमें आंसर है कि मैथ्स की जो है कोई डायरेक्शन नहीं होती। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपने जो है इनको अटेम्प्ट करना है। ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन 4 कोर्सेज़ के लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर आपको हर एक जो इंटेलिजेंस की कैटेगरी है उसके ऊपर आपको कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई जाएगी और आपको जो है वो ट्रिक्स भी बताए जाएंगी, टिप्स भी बताए जाएंगे। आपने थोड़े टाइम के अंदर कितने अच्छे से आपने क्वेश्चन जो है उनको एड्रेस करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ के साथ हाज़िर होंगे। अभी के लिए इजाज़त देते हैं। अल्लाह हाफिज़।